हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जंक्शन पर। मैं रजत कटियार आपके पास लेके आया हूँ आज रीजनिंग का नया चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग सीखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके जो कुछ भी ना आता वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक हमारे पास ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। तो इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं। कभी कभी अंग्रेजी वर्णमाला पूरी सीधी दे दी जाएगी, उसके बाद कभी कभी आधे वर्ड सीधे, उसके बाद आधे वर्ड उल्टे दिए जाएंगे, कभी कभी आपसे पीछे से भी पूछ देगा, यानी हर तरीके से। चलिए आज हम बिल्कुल सिंपल सा पहला टाइप सीखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके नीचे अगर मार्क कर ले 1 2 3 4 26 25 और 24 इसके बीच के आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये तो जब दे दिया जाएगा जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो, सीधे क्रम में दी हो तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अगर यहीं पर अगर दे दिया जाए कि जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी हो, जब उल्टे क्रम में दी हो तब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जेड वाई एक्स डब्लू डॉट 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 ई डी सी बी और ए। अगर ये बोल दिया जाए उल्टे क्रम में दी गई हो तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग 1 2 3 4 23 24 22 23 24 25 और 26। ठीक है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में दी गई तो हम लोग जेड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टाइप हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, उसका थर्ड क्या बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत के आधे अल्फ़ाबेट सीधे तथा बाकी उल्टे क्रम में दिए हों। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 यम तक। ठीक है। ये आधे लेटर हो गए, ये आधे हो गए 13। ये हम देखते हैं यम हम लोगों को कितने पे आता है? 13 पे आता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यम 13 पे आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जेड से स्टार्ट। आधे आधे उल्टे दिए गए, अब आधे आधे उल्टे होंगे ना, तो जेड वाई एक्स डब्लू डॉट 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 एन ओ पी। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा? ये अक्षर पहुँच जाएगा कहाँ? 26 पे, ये 25 पे और ये 24 पे, और यहाँ पे ये कहाँ आ जाएगा? 14 पे, 15 16 17। ठीक है। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआत के क्रमों को उल्टा कर दिया जाए तथा लास्ट के आधे जो हैं उसी क्रम में रहें, तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा ये चौथा टाइप हो जाएगा। तब हमारा आएगा यम, यहाँ पे आ जाएगा यम। देखिए इधर से आएगा ए बी सी डी डॉट 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 के यल यम। अगर ऐसा बोल दिया तो यहाँ से हम लोग 1 मानेंगे, 1 2 3, और ये पहुँच जाएगा कहाँ पे? 13 पे, 12 11 और 10, और उसके बाद पूरी सीधी रहेगी, यानी कि एन ओ पी डॉट 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 एक्स वाई और जेड। तो ये कहाँ से हो जाएगी? 14 15 16 24 25 और 26। ठीक है। तो आज हम लोग इसी हिसाब से लगाएंगे सवालों को कोडिंग डिकोडिंग के। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर पहला टाइप अगर वर्णमाला सीधे क्रम में दी है
तो क्या होगा, ए से जेड तक बिल्कुल सीधी दे रखी है। उसके बाद क्या होगा, अगर वर्णमाला उल्टे क्रम में दी होगी तो उल्टा क्रम। फिर तीसरा टाइप कहेगा कि अगर वर्णमाला आधे लेटर सीधे तथा आधे उल्टे क्रम में दिए हों तब हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। और जब कहेगा चौथा कि शुरुआत के आधे उल्टे तथा बाद अंतिम के आधे सीधे दिए हों तो हम लोग चौथा वाला मेथड से लगाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इतना तो हो गया आपको याद करने के लिए, इतना तो आपको सीखना ही सीखना है। उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। क्या होती है, चलिए देखिए। जैसे कि हम लोगों को क्या है कि जैसे कि एक ये होता है इजोती, OT और Y, इजोती। इसका क्या होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। तो अब आप देखिए यहाँ पर होगा कोई जीरो, मान लिया 0 0 आई है, तो इसके और इसके बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं देखिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। इनके अंक क्या हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, इतना तो याद कर लिया। उसके बाद इसके अंदर क्या आएंगे, E तो आपका दिया होगा, फिर F G H और I, तो इसका क्या हो गया 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद K L M और N, कितना हो गया 11 12 13 और 14। फिर इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या आएगा P Q R और S, कितना होएगा 16 17 18 और 19। उसके बाद इसमें क्या होएगा U V W X, तो कितना हो जाएगा इसका 21 22 23 और 24। और उसके बाद जेड तो आता ही है 26 नंबर पे। ठीक है, तो इससे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि इजोती, यानी कि मान लीजिए आपका बीच का अक्षर दे दिया गया जी, तो हम लोगों को पता है जी किसके बाद आता है, ई के बाद आएगा और जे से पहले आएगा। तो ई कितने नंबर पे आता है 5, और जी के बाद एफ जी, यानी 6 और 7। यहाँ से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं अगर इस फार्मूले को याद करोगे। क्या होता है इजोटी, EJOTY, इजोटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा वॉवेल से याद करने का तरीका क्या होता है, वॉवेल्स। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल होते हैं 5 होते हैं ना, AEIOU। देखिए AEIOU, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ए और ई के बीच में +4। ठीक है, देखिए ना BCD और ई +4 हो गया, इसके में +4। अब इधर देखिए IJKLMNO, इसके में कितना होगा 6। देखिए IJKLMN और O है फिर, तो इसके अंदर क्या होगा +6, फिर इधर +6। तो इतना याद रखिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए के बाद ओ का नंबर कितना आएगा, तो ओ कितने नंबर पे होता है, देखिए 6 4 10 4 14 और एक ओ वाला कितना हो गया 15 हो गया। तो इस हिसाब से इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए अब पहले टाइप पे आते हैं, टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1। टाइप 1 में हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, टाइप 1 में कहता है कि कुमार को किसी सांकेतिक भाषा में रुकुम कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को KUMAR, कुमार को क्या बोला जाता है, कुमार को बोलते हैं RAMU और K। ठीक है, तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में विजय को क्या बोलेंगे, तो विजय को VIJAY, तो विजय को क्या बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तो बिल्कुल टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या करना है हम लोगों को, इसको कोड दे देने हैं हमको। चलिए इसको हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया और इसको 5 दे दिया। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए आप यहाँ पर R कितने नंबर पे है 5, A कितने नंबर पे है 4, M कितने नंबर पे है 3, U कितने नंबर पे है 2
और के कितने नंबर पे 1। तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि ये सीरीज उल्टी दी हुई है। देखिए आप, ये दिया कुमार को किसी भाषा में रमुक लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सीरीज जो है हमारी जस्ट उल्टी होके आ गई है आपके सामने। जस्ट उल्टी हो गया है, तो आर पहले आया, फिर ए आया, फिर यम आया, फिर यू आया, फिर के आया। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, उसी हिसाब से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो इसको कोडिंग दे दिया 1 2 3 4 और 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5वां लेटर लेके आना है। तो 5वां क्या है हमारे पास, वाई। फिर चौथा क्या है, ए। फिर तीसरा जे। फिर दूसरा आई। फिर पहला वी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा VAJIV। तो यानी कि हम लोगों को क्या दे रखा, अगर इसको हम लोग ऐसे करना चाहें, अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम लोग, क्या दिया था, कुमार, KUMAR। आपका क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को हम लोग लिख सकते हैं RAMU और K। किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो क्या देखा आपने, पहले लास्ट वाला सबसे पहले आ गया, फिर A आया, फिर यम आया, फिर U आया और उसके बाद K आया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोगों को क्या, उसने क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को रमुक लिखा जा सकता है तो विजय को क्या लिखेंगे, तो VIJAY। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा, वाई लिख लिया, फिर ए, यानी कि पीछे से आ रहा है आगे की ओर, फिर ए आया, फिर क्या आएगा, फिर आएगा जे, उसके बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा, आई आ गया, फिर क्या आएगा, फिर आएगा वी, यानी कि वी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देते हैं, उसको ज़रा आप लोग करिएगा और ज़्यादा टाइम नहीं, टाइम आपको मिलेगा 10 सेकंड का। कितना टाइम मिलेगा, 10 सेकंड का। 10 सेकंड में आप लोगों को लिखना है। अगर मान लिया किसी का नाम ले लिया, अगर हम लोग विनय ले लिया, चलिए VINAY, अगर हमने ये विनय ले लिया, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी सांकेतिक भाषा में अगर विनय को हम लोग YANIV ये लिख सकते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में विनय को YANIV लिखा जा सकता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आप समझिए सनोज SANOJ, तो सनोज को क्या लिखा जाएगा। चलिए ये सवाल है आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगाइएगा। समझ सकते हैं कि आप लोग कर लिया होगा इतनी जल्दी। देखिए तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको कोड दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5 दे दिया कोड। यहाँ पे क्या आया, y पहले आया तो ये 5 हो गया, फिर a आया 4 हो गया, फिर n आया 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो क्या पता चला हम लोगों को कि ये उल्टा सीरीज़ के लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले कोड डाल लेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 5 के नीचे क्या है, 5 के ऊपर क्या है, जे है, 4 के ऊपर क्या है, ओ है, 3 के ऊपर क्या है, यन है, 2 के ऊपर क्या है, ए है, और 1 के ऊपर क्या है, यस है। ठीक है, हो गया। बहुत सरल होते हैं ये क्वेश्चन। ये टाइप 1 था आपका। चलिए अब टाइप 1 के कुछ 2-4 सवाल हम आपके पास लिख देते हैं। 2-4 सवाल हम आपके पास लिखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं ROJGAR। इसको किसी, जैसे कि कोई सांकेतिक भाषा है, किसी सांकेतिक भाषा में रोजगार को हम लोग लिख सकते हैं। ये टाइप 2 है, TYPE टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड है। अगर किसी सांकेतिक भाषा में रोजगार को हम लोग RAGROJ लिख सकते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में हम रोजगार को ऐसे लिख सकते हैं तो आप बताइएगा उसी सांकेतिक भाषा में हम
BAY, इसको क्या लिखेंगे? चलिए देखिए, किसी सांकेतिक, ये टाइप सेकंड है, हमने क्या बताया था अल्फ़ाबेट के बारे में, बताया था कि पहला टाइप क्या आता है, पहला टाइप आता है जब सीरीज को बिल्कुल सीधा लिखते हैं, ए से जेड तक हम लोग सीधा लिखते हैं, और फिर उसके बाद क्या कहता है कि उल्टी हो जाती है, सीधे हम लोग क्या किधर से लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक सीधा लिखते हैं। अगर इसी को उल्टा करना तो क्या करेंगे, जेड से ए तक। तो पहले वाले टाइप में क्या था, ए से जेड तक था, और उसका जो क्वेश्चन था वो आपको सीरीज में ए से जेड तक था, उसको पलट दिया गया था। और दूसरे टाइप में क्या था, अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोडिंग दे दिया 1 2 3 4 5 और 6। देखिए आर कितने नंबर पर है, देखिए आर कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है, 6 हो गया। फिर कितने नंबर पे, 5। फिर जी कितने नंबर पे, 4। फिर देखिए आधी सीरीज तो आपकी ये उल्टी है, इधर वाली पीछे की आधी सीरीज उल्टी है, और आधी सीरीज आपको वैसे ही दे दी गई, तो 1 2 और 3 दे दिया गया। तो उसी हिसाब से आप लोग इसको लिखते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, आधी सीरीज जो है यहाँ से ब्रेक कर लिया, आधी सीरीज हमको क्या लिखनी है, उल्टी लिखनी है। तो Y A और B, देखिए 6 5 और 4 हो गया। आप कैसे लिखनी है, अब सीधी लिख देनी, 1 2 और 3। तो 1 2 पे 3 पे क्या है, M U और M हो गया। ये दूसरा टाइप होता है। अब दूसरे टाइप में अभी एक और, इसके अंदर एक और हो सकता है, देख लिया। चलिए एक और सवाल अभी ऐसा ही आपके लिए, देखिए लिखते हैं हम लोग, जैसे कुछ भी लिख लिया हम लोगों ने, लिख लिया कोडिंग ही ले लिया, CODING कोडिंग। अगर किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग को GNI और COD लिखते हैं, COD लिखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग को ये लिखा जा सकता है GINCOD। तो उसी प्रकार MONKEY, मंकी को क्या लिखा जाएगा, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग को GNI COD लिखा जा सकता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मंकी को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या देते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए क्या जी कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। फिर N है 5 नंबर पे, I है 4 नंबर पे। फिर क्या है, फिर आधी, देखिए यहाँ से ब्रेक किया, आधी आपकी उल्टी दी गई है, फिर आधी वैसी दे दी गई, तो क्या दे दिया गया, 1 2 और 3। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 2 और 3। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, Y, फिर E, फिर K, उसके बाद क्या कर दिया, पूरा ऐसा ही MON। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन। इसमें अभी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपका होगा दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब आपको दूसरे टाइप में जो है सेकंड टाइप आता है। अभी आपका ये पहला टाइप हो गया, अब ये सेकंड टाइप हो गया, अब ये सेकंड टाइप हो गया, दूसरे ही टाइप का सेकंड टाइप। दूसरे टाइप में सेकंड टाइप में क्या लिखेंगे, अगर किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए छोड़िए उधर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी सांकेतिक भाषा में मान लिया कि डिकोडिंग, DECODING, किसी सांकेतिक भाषा में डिकोडिंग को क्या लिखा जाएगा, मान लिया ये लिखा जाएगा OCED, फिर लिख दिया DING। ठीक, फिर उसके बाद क्या दे दिया जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है। फिर क्या आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि
AZYQMPLG। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में डिकोडिंग को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OCEDDING। तो इसको, इस लेटर को क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले इसको सबसे पहले हम लोग कोड दे देते हैं, क्या देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इस बार यहाँ से तो उल्टा हुआ नहीं हुआ ना, कहाँ से हुआ, ओ से हुआ है। ओ कितने नंबर पे है, 4। फिर सी कितने नंबर पे, 3। फिर ई कितने नंबर पे है, 2। फिर डी कितने नंबर पे, 1। फिर डी कितने नंबर पे, 5। फिर आई 6 7 और 8। यानी कि हमको क्या पता चला कि ये यहाँ से सीरीज ब्रेक की गई है, तो शुरू के जो आधे लेटर हैं उनको पलट दिया गया, उनको उल्टा लिखा गया, और फिर लास्ट के आधे जो है उनको सीधा लिखा गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ से कर दिया ब्रेक, कर लिया, और यहाँ से क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा, 4 नंबर। तो 4 नंबर पे क्या है हमारा, Q। फिर क्या आएगा, 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या है हमारा, Y। फिर आया 2 नंबर पे क्या है हमारा, Z। फिर आएगा 1 नंबर पे क्या है, A। अब बची हुई सीरीज़ को हम लोग ऐसे ही उतार देते, देखिए 5 से 8 तक ऐसे ही उतरी है, तो MPLG। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक सवाल अब आप लोगों के लिए देते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने दिया KISHAN, किसान। किसान को किसी सांकेतिक भाषा में SIKHAN ये लिखा जा सकता है। किसान को किसी सांकेतिक भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपके लिए दूसरा दिया गया होगा कि MONKEY, तो मंकी को क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में किसान को हम लोग SIKHAN लिख सकते हैं, तो मंकी को क्या लिखेंगे। देखिए लगाइए, आप लोग लगाइए। इसमें क्या, देखिए 3 के अल्फ़ाबेट हैं, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि देखिए इसको पहले कोड डाल देते, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले क्या है, यस कितने अंक पे है, 3, तो उसके नीचे 3 लिख लिया। फिर क्या है, आई कितने पे है, 2। फिर क्या है, के कितने पे, 1। फिर H 4, फिर A, फिर 5, फिर ये 6। तो हमें क्या लगा, देखिए पहली जो सीरीज है 1 3 2, यानी कि 3 2 1 यहाँ से ब्रेक हुई है, यहाँ से ब्रेक होके उल्टा आ गई, यस पहले आ गया, देखिए यस पहले आ गया, फिर आई आया, फिर के आया, और फिर उसके बाद बची हुई सीरीज ऐसे ही उतर के आ गई। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से किया ब्रेक, सीधे लिखा NOM, फिर बचा हुआ KEY, सीधा लिख दिया, ख़त्म, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा एक और टाइप नेक्स्ट, कितना, तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में देखिए टाइप थर्ड, TYPE, टाइप थर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जैसे कि आपको दे दिया जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में MONEY, किसी सांकेतिक भाषा में मनी को क्या लिख देंगे, अगर किसी सांकेतिक भाषा में मनी को हम लोगों ने लिख दिया NPOFZ, ठीक है, तो पूछेगा कि हनी को क्या लिखेंगे, HONEY, हनी को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके ना उल्टा लिखा हुआ है, ना हाफ ब्रेक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो देखिए यम के बाद क्या आता है, यम और यन, और फिर देखिए O और P,
फिर यंग के बाद ओ, फिर ई के बाद एफ, फिर वाई के बाद जेड। यानी कि हमने क्या देखा, सब में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ। तो अब क्या हो, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब दे दिया गया हनी को HONEY। देखिए इसमें +1 करेंगे यच में अगर, तो कितना आएगा, यच में +1 करेंगे, फिर ओ में +1 करेंगे, यन में +1 करेंगे, ई में +1 करेंगे और वाई में +1 करेंगे। करिए। यच के बाद क्या आता है, यच के बाद क्या आता है बताइए, आई। ओ के बाद क्या आता है, पी। यन के बाद क्या आता है, ओ। ई के बाद क्या आता है, एफ। और वाई के बाद जेड। तो यानी कि इन सब में +1 हुआ है, सब में क्या हुआ, +1 1। चलिए अब एक और सवाल देते हैं। आप लोगों को जो ना समझ में आया हो करे तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए तुरंत ही सहायता दी जाएगी। चलिए देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में VIJAY विजय, विजय को क्या दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को लिखा गया है हमारे लिए देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को लिखा गया है WJKBZ। तो क्या बोलेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को जे लिखा हुआ है, तो रमन को क्या लिखा जाएगा, RAMAN। तो रमन को क्या लिखा जाएगा, चलिए लगाइए। उसी प्रकार से देखिए, V से W आया कितना बड़ा, +1। I से J आया कितना बड़ा, +1। J के बाद K आया कितना बड़ा, +1। A के बाद B आया कितना बड़ा, +1। Y के बाद Z आया कितना बड़ा, +1। उसी हिसाब से हमको इसमें करना, क्या करना है, इसमें +1 बढ़ाना है। तो R के बाद क्या आता है, यस। A के बाद क्या आता है, B। M के बाद क्या आता है, यन। फिर A के बाद क्या आएगा, B। फिर यन के बाद क्या आएगा, यन के बाद क्या आता है, ओ। सब में +1 हुआ है, ठीक है। इतना तो हो गया होगा। आप ये +1 वाले इसमें एक की जगह 2 2 भी जुड़ सकते हैं, 3 3 भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं, जैसा भी सवाल आएगा उसी हिसाब से जुड़ेंगे आपके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मान लिया ये विजय लिखा हुआ है, अब उसने कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में विजय को जो हम लोग लिख सकते हैं ZBKJ और W लिख दिया। अगर किसी सांकेतिक भाषा में विजय को इतना लिखा जा सकता है, तो आप बताइए रमन को क्या लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, अब बताइए आप लोग क्या करेंगे। देखिए ये V कितने पे आता है हमारा, 22 पे आता है। I कितने पे आता है, इजोती, हमने बताया था आपको, EJOTY कितने पे आता है, 5 10 15 20 और 25। तो J कितने पे आता है, देखिए 10, ओह सॉरी, I किससे पहले आता है, I J से पहले आता है, I और J। तो I कितने पाएगा, 9। फिर J कितने पाएगा, 10। फिर A कितने पाएगा, 1। फिर Y देखिए कितने पाता है, 25। हो गया। आप देखिए इधर, तो Z कितने पाता है, आपको पता होगा, 26। B कितने पे आता है, B कितने पे आता है, 2। K कितने पे आता है, देखिए इजोती JK, यानी कि इजोती J कितने पे आता है, 10। तो K कितने पाएगा, 11। और J कितने पे आता है, इजोती J तो 10 पे ही आता है।
और डब्लू, डब्लू देखिए डब्लू इजोटी टी एस टी, टी के बाद क्या आएगा टी यू वी डब्लू। देखिए यहाँ था 20, 21, 22, 23 हो गया, तो डब्लू कितने पाएगा 23। चलिए अब देखिए क्या हुआ है इसमें, 22 के बाद सीधे 26 तो नहीं हो सकता, 9 के बाद 2, 10 के बाद 11, 1 के बाद 10, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब देखिए ये 25 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया 26, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर 11, 9, 10, 22, 23। हमको क्या पता चला कि सीरीज जो है पीछे से लिखी गई है, और पीछे से लिखने के साथ साथ एक अंक उसमें बढ़े हैं। देखिए y के बाद एक अंक ज़्यादा क्या होता है z, a के बाद एक अंक क्या होता है ज़्यादा b, j के बाद k, i के बाद j, और v के बाद w। देखिए वही तो दिया गया था यहाँ पर, यही तो हमारे पास दिया गया था कि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को ये लिखा जा सकता है, तो रमन को क्या लिखा जाएगा। अब आप लोग लिख सकते हैं, पीछे से दी गई है सीरीज यहाँ से, और +1 करना है हमको। यन के बाद क्या आता है ओ, ए के बाद क्या आएगा बी, यम के बाद क्या आएगा यन, ए के बाद क्या आएगा बी, और आर के बाद यस। तो अगर किसी सांकेतिक भाषा में विजय को जेड बी के जे डब्ल्यू दिया हुआ है, तो रमन को क्या लिखा जाएगा ओ बी एन बी एस। क्यों? क्योंकि ये सीरीज जो है पीछे से चली है और एक एक प्लस हुआ है इसमें, तो अगर जैसा कि ऊपर सीरीज में करेंगे वैसा ही हमको नीचे भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब टाइप नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गया इधर से। अब इसमें एक एक दिया गया, उल्टी दे दी गई, यही 6 वाले दे दिए जाएंगे, ब्रेक कर दिया जाएगा, बीच में से 3 को उल्टा कर दिया जाएगा, 3 को सीधा कर दिया जाएगा, एक एक बढ़ा के, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ा था वैसे ही इसमें भी होएगा सब। और इन सवालों के लिए हम लोग क्वेश्चन बना के अभी किसी न किसी वीडियो में जब डाल देंगे तब हम आपको बता देंगे, तो वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाएगा विपरीत, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कुछ तो हमें याद होते हैं, जैसे कि GT रोड, जी का विपरीत, जी का उल्टा क्या होता है T, GT रोड, लव, L का उल्टा V, मन, M का उल्टा यन है, कमला पसंद KP होता है ना, KP, AZ, BY, CX है, तो इस उफ। तो अगर हमको ये निकालने को दे दिया जाए कि जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है, तो करना क्या पड़ेगा, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए इनको सबको कोड मानते हैं, एक बार आप याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे इसको क्या माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर 11, इधर 12, इधर 13। देखिए अगर हमको निकालना है, टोटल अंक कितने होते हैं 26, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, लेकिन 26 में एक हम लोग अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं 27। अब जैसे हमको A का निकालना है, A का सब लोगों को पता है कितना होता है कोड A, तो 27 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 26। 26 नंबर पे क्या है हमको पता है Z है, Z होता है ना 26 पे। उसी हिसाब से अगर B का पता करना है हमको, तो B में 27 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 25। 25 पे क्या होता है हमको पता है Y होता है, तो Y हो गया। इसी प्रकार C 27 में से C के लिए 3 घटा देंगे, 3 नंबर पे होता है, तो कितना आ गया 24। 24 पे क्या होता है X होता है ना। उसी हिसाब से अगर D का हमको पता करना है, तो 27 में से D कितने नंबर पे आता है 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा 23। 23 नंबर पे क्या आता है हमने बताया था W, इजोती TST UVW कितने पे आता है 23 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया W। माउंटेन ड्यू हम लोग याद कर सकते हैं, DW, ठीक है। अब उसके बाद आइए E,
ई कितने पे होगा, अगर आप खुद निकालिए अब आप लोग खुद निकाल सकते हैं ई के लिए बताइए। ई के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 27 में से 5 घटा देंगे। 27 से हम लोगों ने 5 घटाया, कितना आया 22। 22 नंबर पे क्या होता है हमारा v, देखिए v होता ना, v होता ना। फिर उसके बाद आइए अब इधर यफ में 27 में से अगर यफ को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यू कितने नंबर पे होता है 21। उसी हिसाब से हम लोग सबको घटा सकते हैं। ये हो गया 20। अब इधर क्या आएगा 19। 19 पे क्या होता है यस, फिर आएगा 18। 18 पे क्या होता है आर, फिर आएंगे 17। 17 देखिए 17 कैसे आएगा, यहाँ से 27। 27 में से 10 घटा देंगे, 10 घटाएंगे तो क्या बतेगा 17। अब हम आपको नहीं याद है 17 तो इजोती क्या होगा, बीच वाला ओ के बाद क्या आएगा पी के बाद क्या आएगा क्यू। ये अगर 15 पे तो ये 16 पे, ये 17 पे है, क्या हो गया आपका क्यू, यहाँ पे लिख दिया क्यू। जे का उल्टा क्या होता है क्यू। उसी प्रकार के का उल्टा पी ओ एन, देखिए ये आपके हो गए विपरीत। ठीक है, अब इन पे आपके आएंगे सवाल विपरीत पे। कोई जैसे कोई कह देगा कि मान लिया किसी ने बोल दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में BIRD बर्ड, किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को X Y R I और W। अगर किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को हम लोग ये लिख रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को, ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का टाइप। चलिए किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को ये लिखा गया तो CAR कार को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारा उल्टा लिखा गया। क्या उल्टा लिखा गया बर्ड, बी का क्या लिखा गया वाई, आई का क्या लिखा इंडियन रेलवे, याद है ना आपको इंडियन रेलवे। फिर आई का उल्टा क्या हो गया आई, फिर डी का डब्लू यानी माउंटेन ड्यू DW। तो उसी प्रकार कार का क्या आएगा, सी का उल्टा का विपरीत क्या होता है एक्स, ए का विपरीत क्या होता है वाई, आई का विपरीत क्या होता है आर का विपरीत क्या होता है आई, इंडियन रेलवे। तो कितना हो गया आई। तो अगर हमसे पूछा जाए किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को YRIW लिखा जाता है तो उसी में कार को क्या लिखा जाएगा, तो कार को क्या लिखा जाएगा X Y और I। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी पे एक और। मान लिया EIGON किसी सांकेतिक भाषा में VRTM देखिए किसी सांकेतिक भाषा में अगर EIGON को इतना लिखा जा सकता है तो आप बताइए कि VIJAY विजय को क्या लिखा जा सकेगा। देखिए वही है विपरीत वाला है, आप देख लीजिए। ई का विपरीत क्या होता है, ई का V, आई का R, जी का T, ओ का J और N का M। तो उस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे वी का विपरीत क्या आएगा ई, आई का इंडियन रेलवे आर हो गया, जे का उल्टा क्या हो गया, देखिए जे कितने नंबर पे आता है आपका 10 पे आता है, 10 पे आता है जे।
तो 10 में से 27 में से 10 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। 17 क्या होता है? इजोती। 15 पे ओ, यम एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा ना, तो यहाँ पे क्यू लिख लिया। और ए का उल्टा जेड और वाई का उल्टा बी। ठीक, इसी प्रकार से ये उल्टे वाले आते हैं। अब इसमें भी 2-3 तरीके के सवाल हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी आपको दे देगा कि आधी सीरीज उल्टी कर देगा, है ना, आधी उल्टी कर देगा। जैसे कि लिख देगा आपको KAM कमाल। चलिए ये ज़्यादा हो गया इधर। जैसे कि मान लीजिए इधर दे दिया RAM राम, BC और D, ठीक है, इतना दे दिया आपको। अब दे दिया किसी सांकेतिक भाषा में, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं IZN/X/W। ठीक, अगर उसने दे दिया किसी सांकेतिक भाषा में, इसको जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखेंगे? देखिए अब यहीं पर सवाल को, ये तो हमारा उल्टा वाला हो गया, इसको अगर हम लोग ऐसे चेंज कर दें ना, तो लिख सकते हैं WXYN Z और I। अगर लिख सकते हैं इस तरीके से किसी सांकेतिक भाषा में, इस चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? देखिए अब R का उल्टा क्या होता है? W होता है? नहीं होता है। A का उल्टा X होता है? नहीं होता है। तो हम लोग क्या विपरीत में क्या देखना है? R का विपरीत क्या होता है? इंडियन रेलवे। R का क्या होता है? I कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। A का क्या होता है? Z कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। M कहाँ है? M के नीचे N है, ठीक है, ये तो लास्ट है। फिर B का विपरीत Y, फिर C का विपरीत X, D का विपरीत W, ठीक है। तो उसी प्रकार यानी कि सीरीज कहाँ से आई है? पीछे से आई है चल के, और है विपरीत अंतर। शब्द डी यानी कि विपरीत ही दिए हुए हैं, लेकिन सीरीज कहाँ से आई है? पीछे से आई है। तो इसी हिसाब से बाई का विपरीत क्या हो गया? B, A का Z, फिर B का Y, M का N, O का क्या होता है? इजोती O 15 पे, 17 पे क्या होता है? Q, P बीच में होता है 16, ठीक है। तो M का विपरीत N, O का विपरीत Q, B का Y। सीरीज कहाँ से? पीछे से दी हुई है और उल्टे क्रम में है, और उसी के साथ साथ उसका वो भी। चलिए अब ये तो हो गया एक टाइप, और अब इसके नेक्स्ट टाइप होता है। नेक्स्ट टाइप में क्या आएगा? आधे दिए होंगे, आधे विपरीत दिए होंगे, आधे विपरीत नहीं दिए होंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर रामायण, 3 और 3 6 हो गए, ठीक। अगर किसी सांकेतिक भाषा में रामायण को जो है किसी सांकेतिक भाषा में रामायण को
किसी सांकेतिक भाषा में रामायण को इतना लिखा जा रहा है। देखिए क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में AGRA इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसी सांकेतिक भाषा में रामायण को ये लिखा जा रहा है, तो फिर AGRABM को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए। देखिए अब ये तीसरे टाइप का हो गया, जाके रामायण को ये लिखा जा रहा है। देखिए आर का विपरीत क्या होगा, है तो ये हमने ये तो जान लिया कि ये विपरीत वाले हैं सारे। तो आर का विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे। आई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ए का विपरीत जेड इधर आ गया। फिर यम का विपरीत यन बिल्कुल नीचे दिया गया है। और ए का विपरीत जेड बिल्कुल नीचे दिया गया। उसके बाद वाई का बी और यन का यम। देखिए पहले दो आपस में परस्पर चेंज हुए, फिर दो सही सीधे रखे हैं, फिर दो चेंज हुए। तो इसमें क्या होएगा, इसमें ये होगा। देखिए जी का GT रोड, टी हो गया। ए का जेड, आर ऐसे ही आएगा इंडियन रेलवे। फिर ए को जेड, फिर अब देखिए फिर चेंज होएगा यम यन मन, फिर बी वाई। ठीक है, आई होप। चलिए लगता है आप सब लोग समझ गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी इसके आधे ही टाइप हुए हैं, आधे आपको कल पढ़ाने बाकी हैं। चलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आप लोग पूरी देखा करिए, डाउनलोड ना करिए। डाउनलोड कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और वीडियो पूरी देख लेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी हो जाएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से लेके आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जो कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि गांव-गांव तक ये पहुंच सके और शिक्षा का अभाव ना रह सके। और इसी तरह की अच्छी वीडियो आने के लिए आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जहां आपको कुछ ना आता वहाँ हमसे कमेंट्स करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।